नमस्कार, मैं हूँ उत्कर सिंह गौर। तो ये थोड़ा सा कंटेंट अलग है, फार्मिंग से रिलेटेड है। जो लोग मतलब फ़न के लिए आए हो तो मत देखो वीडियो, यहीं पे रोक दो। तो क्या है, रेनगन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक पोस्ट करी थी वीडियो, तो उस पे काफ़ी मतलब लोगों का क्वेश्चन था कि मतलब कैसे वर्क करती है, कितने की है, क्या कैसा है। तो आज मैं पूरी डिटेल में वीडियो बताऊँगा कैसे क्या वर्क करती है, और मैं अपने खेतों पे यूज़ भी करता हूँ। और मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट भी हूँ, तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है मुझसे, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप पूरा देखें आखिरी तक, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे ये वर्क करती है रेन गन। तो मैं पहले बात करता हूँ कि ये है क्या। तो रेन गन एक माइक्रो इरिगेशन है, मतलब सूक्ष्म सिंचाई योजना। एक 2006 में सरकार द्वारा इजाद करी, मतलब कि लोगों को बताया गया था कि ये पानी बचाने के उसके लिए है। जैसे जो हम खेत पे इस माइक्रो इरिगेशन में हम 80 से 90% पानी बचाते हैं। जैसे अगर किसी खेत में अगर 100 लीटर पानी लग रहा है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर पानी लगेगा। तो ये एक इजरायली तकनीक है जो इंडिया में 2006 में लोगों को जैसे हाइब्रिड सीड्स इंदिरा गांधी के द्वारा बताई गई थी भारत के किसान को कि ये आप लगाएं और उत्पादन होगा। इसी तरीके से जो माइक्रो इरिगेशन है ये भी सरकार द्वारा लोगों को बताया गया कि इसका प्रयोग करें, इससे पानी बचता है। ये सिर्फ और सिर्फ जल को मतलब संरक्षण करने के लिए यूज़ करी जाती है। और हाँ, बता दूं मैं, इसका जो फंड है ये 5,000 करोड़ रुपए है। जो इसका है माइक्रो इरिगेशन फंड, एक सरकार चलाती है योजना जिसमें मतलब किसानों को लाभ मिल सके, सब्सिडी मिल सके। तो ये हर स्टेट के अलग अलग है, किसी में 50% है, किसी में 40% है। तो आप अपने स्टेट में देख लेना कितना है, इस पर मतलब कि छूट मिलती है। अब आप इसको लाओ, फिर बिल विल करके कुछ होता है ब्लॉक में जाके, इसका कुछ सारा कुछ कागजी काम होता है, इसमें आपको सब्सिडी मिलती है। तो अब मैं बात करता हूँ कैसे ये वर्क करती है। मैंने बता दिया क्या है, कैसे काम करती है। और इसके ये एक तरीका ही नहीं है, माइक्रो इरिगेशन के कई तरीके हैं। जैसे स्प्रिंकलर का है, रेनगन का है, और क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन है, और अपने फॉगर्स का है। तो कई तरीके से हम मतलब कि पानी को जो माइक्रो इरिगेशन है कई प्रकार के हैं, तो उसका भी एक ही प्रकार है। और जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर तैयारी कर रहे हैं, जो भी मतलब रिलेटेड है उससे, तो आप देख ले तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। और आप, मुझे लगता है सबको जानना भी चाहिए कि क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ ग्रोइंग सेक्टर मतलब कि है अब। तो मैं वर्क बताता हूँ कि वर्क कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये है रेन गन, जो इसका मेन पार्ट है। ये रेन गन, यहाँ से मतलब पानी की डिलीवरी होती है, ठीक। ये आपका रेन गन का स्टैंड है जिसपे आप खेत पे इसको टिकाते हैं। इसके बाद ये फंक्शन है कुछ यहाँ पे बता दिया कि ये क्या 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 है, ये स्टैंड और वो रेन गन है। सबसे पहले आपको यूज़ कैसे करना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे हमारे पास है 3 इंच की डिलीवरी, मतलब कि 3 इंच का जो इसका मेन सोर्स है। और जो हमारे पास डिलीवरी है, जो हमारे ट्यूबवेल की डिलीवरी है, वो 4 इंच की है। के लिए हमें चाहिए कन्वर्टर। तो कन्वर्टर ये है, जैसे ये जो इसका ये जो सरफेस है ये 4 इंच का सरफेस है। और जो इधर वाला सरफेस है जो डिलीवरी है इसकी इसकी तो ये है 3 इंच की। तो ये जो हम लगाएंगे 4 इंच वाले पाइप में, क्योंकि हमारे पास 4 इंच की डिलीवरी है। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे फिट करना है इसको। ये जो कन्वर्टर है ये 3 इंच है और ये 4 इंच है। तो सबसे पहले इसको हम इसमें लगाएंगे जो 3 इंच का पाइप है। तो ये ऐसे लगाने के बाद ये दोनों क्लैंप लगा देंगे, और जो ये वाली साइड होगी इस वाली साइड पे हम 4 इंच का पाइप लाके जोड़ देंगे ताकि डिलीवरी हो सके। फिर यही वाला पाइप और जो ये जो सोर मेन होल है, जो इसका रेनगन का स्टैंड वाला पाइप है जो ऊपर लेके जाएगा पानी, तो उस पर हम लगा देंगे। वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे लगाना है। ये जो पाइप है इसको ले गए और जाके यहाँ पे फिट कर दिया। ये ऐसे फिट हो जाएगा। क्लैंप अभी लगाया तो नहीं, लगा दूंगा मैं बाद में। ये फिट हो गया यहाँ पे। आपको बता दूं कि ये कैसे वर्क करती है, कैसे इसको उसके ऊपर लगाना है, और इसका मैकेनिज्म समझा दूं, क्योंकि इसमें भी 2 मोड होते हैं, ऑटो और ब्रश, जैसे गन में होता है। तो सबसे पहले इसको माउंट करते हैं तब बताते हैं। और दूसरी बात कि मैं बता दूं कौन कौन सी मोटर पे ये चल सकती है। कम से कम इसके लिए 7.5 HP की होनी चाहिए। लोग 5 HP भी चलाते हैं, मगर 5 HP में आपको डिलीवरी कम करनी पड़ेगी। डिलीवरी आपको लगभग 2 इंच की करनी पड़ेगी, तब जाके हो पाएगा, क्योंकि 3 इंच में इतना प्रेशर नहीं मिल पाएगा। उसको चाहिए प्रेशर। और लोग 10 की भी चलाते हैं, 15 की चलाते हैं। जो 15 के HP की मोटर या 10 के HP की मोटर पे चलती है जो रेनगन है, उस पर उनमें 2 रेनगन लगती हैं, मतलब एक बार में। और बाकी 7 वाले में एक भी लगा सकते हैं आप, और 2 भी लगा सकते हैं। प्रेशर के हिसाब से देख ले कितना प्रेशर आ रहा है। तो सबसे पहले इसको माउंट करते हैं ऊपर। तो इसको माउंट करेंगे यहाँ पे स्टैंड के ऊपर माउंट करेंगे इसको रेनगन को। ये ब्रास वाला जो होता है, इसको माउंट करेंगे ऐसे। माउंट करने के बाद ये माउंट हो जाएगी, इसको कस देंगे अच्छी तरीके से ताकि पानी लीकेज ना हो, रिंच लगा के। मैंने अभी तो बता रहा हूँ सिर्फ मैं। इसके बाद जो ये है, ये जो इसका मेन चीज़ है, ये है जैसे गन में होता है ना ब्रस्ट, जिसमें 3 फायर होते हैं, ऑटो जिसमें एक बार ट्रिगर दबाने में कई सारे राउंड फायर होते हैं। तो इसी तरीके से ये है।
तो इसको अगर इधर घुमा देंगे तो ये ब्रस्ट में हो जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा, थोड़ा थोड़ा, पूरा सर्कल नहीं लेगा। और जिसको ऑटो कर देंगे तो पूरा सर्कल लेगा, ऐसे 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 ये पूरा लेगा, ताकि मतलब कि जो इसकी जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली वेपर्स फॉर्म में हो जाएगा, तो बारिश के तरीके आता है। इसके बाद ये बात होगी इसकी। अब ये जो ऊपर ही आप ये देख रहे हैं नट, तो इस नट से हम जितना इसको टाइट करेंगे उतना ही धार को वो 2 हिस्सों में बांट देगी, ताकि जो मतलब पानी के ड्रॉप्स अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए, ताकि मतलब गिरे तो मिट्टी पे ज़्यादा कोई दिक्कत ना, मतलब दबे ना। तो इस वजह से इसे जितना टाइट करेंगे उतनी ये फाड़ देगी, जाके धार को 2 हिस्सों में बांट देगी। तो इसका मैकेनिज्म ये है। तो ये सब अब मैं बता दूं आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ पे लगता है प्रेशर गेज, जो मतलब कि बताता है कितना प्रेशर से पानी यहाँ से निकल रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कितने रेडियस तक हमारा पानी जा रहा है। वैसे इसकी जो मेन रेडियस है वो सेंटर से सर्कल बनाती है, 10 फुट का रेडियस बनाती है सेंटर से पूरे खेत का। तो एक लगभग अगर 2 लगा दोगे तो आप लगभग आधे बीघे करीब खेत एक बार में कवर होता है इसका। और ये रेन गन जैन की है, तो ये लगभग सेटअप 20 से 25 हज़ार रुपये का, बट जो सरकार है इस पर सब्सिडी देती है समय समय पे। तो आप अपने यहाँ चेक करते रहना, इसको यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सी फसल में यूज़ करना है, जैसे जैसे आप दलहन की फसलों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी जो मतलब रूट्स होती है वो छोटी होती है और उनको पानी भी कम चाहिए होता है। तो आप उसमें यूज़ करते हैं, जैसे मटर, धनिया हो गई आपकी, और मटर है, चना है, और कई तरीके जो फसलें हैं, मसूर वसूर हैं, उनमें भी, मूंगफली में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यूज़ कौन कौन सी फसलों में नहीं करना है, जैसे आलू की फसल हुई, शकरकंद की फसल हुई, जो मतलब कूड़ के ऊपर जो फसलें बोई जाती हैं उन पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर ये चलेगी तो फिर उसकी कूड़ बह जाएगी, तो उसकी प्रोडक्शन नहीं होगा इतना अच्छा। इस वजह से इसको उन पे यूज़ नहीं करना है। बाकी आप सब में यूज़ कर सकते हैं, आप गेहूँ में भी यूज़ कर सकते हो, धनिया में भी यूज़ कर सकते हो, आप सरसों में भी यूज़ कर सकते हो, आप बाकी सब में यूज़ कर सकते हो। जो इसका जो मेन पर्पस है यूज़ करने का, इससे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। अगर जैसे आप पता लगा चने के खेत में अगर पानी लगा दें फ्लड इरिगेशन से, यानी कि मतलब हिंदी नहीं पता है मुझे, फ्लड इरिगेशन से आप मतलब कि ऐसे पानी नॉर्मल पाइप से लगा रहे हैं, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कई बार क्या होता है, पानी ज़्यादा लग जाने की वजह से चना सड़ जाता है, मटर में पीलापन आ जाता है। तो इस जो अगर आप रेनगन का यूज़ करेंगे या स्प्रिंकलर का यूज़ करेंगे तो आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को हमारे। बट मैं कंटेंट तो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं डालता हूँ, बट मैं काफ़ी हद तक रिलेटेड रहता है जो मैं फार्मिंग अपने, क्योंकि मैं बैकग्राउंड ही मेरा फार्मिंग का है, मेरे दादाजी और सभी लोग फार्मिंग से जुड़े हैं, तो कई हद तक मैं फार्मिंग से रिलेटेड ही डालता हूँ, 50% तक फार्मिंग से रिलेटेड है। तो आपको अपडेट देता रहूँगा कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी में हम लोग अपने फार्म पे यूज़ कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तो बस।